बीजेपी और प्लस जेजेपी इनको फेलियर मानता है इस बात के लिए। जैसे हमारे गुलाना कठियाना या कलायत के कुछ एरिया है जिसमें पानी खारा पानी है। अगर ये नेता लोग उस टाइम सही ढंग से सर्वे कर ले तो ऐसी आपदा लोग बच सके। 2 दिन पहले की बात है, जनता में रोष इतना है। ईश्वर सिंह गोलाचीका से विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के, सरे आम भीड़ में उनको तमाचा पड़ जाता है। ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं और किसान मसीहा का दर्जा उनको देने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा झूठ और फ्रेब किसी ने बोला तो दुष्यंत चौटाला जी ने बोला, लेकिन खाली नाम का जिला था, मतलब एक दर्जा जिला का दे दिया और जो उसके अंदर सहूलियतें थी सुविधाएं थी वो तहसील से भी कम थी। संकट मोचन है, हनुमान है जी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला। जैसे कर्नाटक का पार्ट फैलिया था हाथ पे, उठ जाएगा कि हरियाणा का ऐसा लग गया। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज मेरे गांव में पहुंचे हैं भाई सुरजीत बेनीवाल जी के पास। और सुरजीत बेनीवाल जी पूर्व में पार्षद भी रहे हैं और कांग्रेस के अच्छे दिग्गज नेता भी हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हो जी, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। और हमने तो बहुत ज्यादा खुशी हो भाई जब भी कोई गांव का व्यक्ति बुलावा है, हमारे पे विश्वास करा है और पूरा गांव का बच्चा बच्चा ही हमारे लिए तो सम्मानित है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत खुशी हुआ है जो भी हमारे माध्यम से आपकी आवाज है आप किसी तक सरकार तक पहुंचाना चाहते हो या जनता तक पहुंचाना चाहते हो, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुआ जब भी कोई गांव का बुलावा है। सबसे पहले तो प्रधान जी, चढ़ता हरियाणा आपका अपना चैनल पर आपका स्वागत है जी। मैं आपके चैनल को और सभी दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए हैं। प्रधान जी, जैसे आज पूरा हरियाणा, लगभग पूरा तो नहीं, आधे से ज्यादा हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। प्राकृतिक आपदा है, किसी का बस नहीं चलता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुआ है अगर सरकार समय रहते सुध ले ले तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। साथियों, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। जो परमात्मा का कम बारिश आना ज्यादा बारिश आना वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन जो हमारे प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी और प्लस जेजेपी, मैं इन दोनों जो सहयोगी पार्टी है इनको फेलियर मानता हूँ इस बात के लिए। क्योंकि जितनी भी हरियाणा में ड्रेनेज है, जितने भी नाले हैं, अगर समय रहते ये इनकी सफाई करवाते तो शायद ये दशा हमें को देखने को नहीं मिलती। और इसका एक और आपने मेरे से पूछ ही लिया, जैसे कुछ एरिया, जैसे हमारा जिला भी कुछ पार्ट रेड जोन में है और सरकार का फर्ज बनता है, चाहे वो सरकार किसी की भी है, तो वहां रिचार्ज बोर, जिसे हम देसी भाषा में चूस बोर बोलते हैं, अगर वो लगवाए जाएं तो काफी हद तक इस पानी को आप सदुपयोग कर सकते हैं। और जिन एरिया में पानी का लेवल बहुत नीचे गया है वो ऊपर आने का भी काम करता है। तो ये काफी चीजें हैं। मतलब इस पानी को सदुपयोग में लाया जा सकता है, जो इतना पानी व्यर्थ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि आप मानते हो जितना पानी हमारा नीचे जाएगा, और ये बारिश का पानी ये तो अमृत के समान है। जिन एरिया में पानी, भूमि का और पानी का तालमेल नहीं है, वहां भी जाएगा तो वहां भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा जैसे हमारे गुलाना कठियाना या कलायत के कुछ एरिया है जिसमें पानी खारा पानी था और नहर के किनारे वो बोर लगने क्यों शुरू हो गए थे, क्योंकि वो रिचार्ज होता था वो एरिया, इसलिए वो वहां कामयाब हो गए। और इतना बढ़िया पानी अगर हम उसका सदुपयोग करें, सरकार को तो चाहिए, क्योंकि सरकार ही रखवाली करती है पूरा प्रदेश की या हमारा देश के जितने प्रजातंत्र है सबका जिम्मा सरकार के पास होता है। और सरकार ने अपना बड़े अच्छे ढंग से उसका सदुपयोग करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जैसे प्रधान जी, सरकार किसी की भी रही हो, जब कोई आपदा जो है नहीं तो वो पहुंच जाए हैं पानी में, कोई भी ट्रैक्टर ले ले पहुंच जाए हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं खैर वो तो किश्तियां के साथ या हेलीकॉप्टर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान लग पहुंच जाए। महाराज है आम आदमी की, जिस टाइम सूखा हुआ है सारा सुधा हालात ठीक हुए हैं, अगर ये नेता लोग उस टाइम सही ढंग से सर्वे कर ले तो ऐसी आपदा लोग बच सके हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। सुनो, देखो हमारे जब सरकार थी 2005 से 14 तक, सुरजेवाला साहब ने कैथल और नरवाना का दोनों 2005 में नरवाने से और 2009 से 14 में कैथल से विधायक रहे हैं। वो बड़े समय के अनुसार सभी जितने विभाग हैं, चाहे नहरी विभाग है चाहे दूसरा विभाग है, वो समय समय पर सबको बुलाते थे और वो दिशा निर्देश देते और खुद भी चेक करते थे। तो उनके समय में दिक्कत आई ही नहीं। एक बार आपने ध्यान हो तो ये जो हमारी नहर है, कुछ शरारती तत्व कहने लगे भाई ये टूट जाएगी, तो सुरजेवाला साहब बाहर थे, आए, सभी कार्यकर्ताओं को पूरे प्रशासन को साथ लेकर, चाहे बारिश आई चाहे मच्छरों ने काटा,
तो पूरी रखवाली की और इसको बिल्कुल थोड़ा सा भी किसी को नुकसान नहीं होने दिया। तो ये तो हमारा जो सरकार का जो मुख्यमंत्री है, सरकार में जो मंत्री हैं, हल्के के विधायक हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो वो अगर वो ठीक से निर्वहन करेंगे तो शायद इस टाइप का हमें जो मंजर हमें देखने को मिला वो नहीं देखने को मिलेगा। प्रधान जी, जैसे 2 दिन पहले की बात है, जनता में रोष इतना है, ईश्वर सिंह गोलाचीका से विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के, सरेआम भीड़ में उनको तमाचा पड़ जाता है। वो ठीक नहीं है जी। देखो, प्रतिनिधि के बीच में गया है, वो एक हद तक मानते हैं क्योंकि इन्होंने जो कार्य था समय पर नहीं करवाया, सफाई नहीं करवाई और उन लोगों की फसलें तबाह होगी, मवेशियों तक की दिक्कत आई है, उनके जो सामान अगर का वो खराब हो गया है, बच्चों की मतलब दुर्दशा हो गई है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर भी हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि बहुत से तरीके होते हैं। आप नारेबाजी करोगे, आप प्रदर्शन करोगे, धरनाबाजी करोगे, ये मतलब एक रास्ता होता है, ये करना चाहिए था। जैसे प्रधान जी, गांव वाले तो चल फिर भी ज्यादा लोग हुए हैं इकट्ठे, इधर उधर बगजे हैं, साधन संपन्न हुए हैं, जो लोग छोटे छोटे किसान हुए हैं खेतों में डाणी बना ले हैं, मर आएगी उनकी सबसे ज्यादा बाढ़ में, क्योंकि डांगरा का चारा नहीं है उनके पास जी। और बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, पशुओं का तो तबाह होगा जब बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके लिए सरकार ने आपके नजर में क्या लगेगा कि भाई कुछ सहायता पहुंचाई है या नहीं? देखो, सरकार ने उनके पास सहायता पहुंचानी चाहिए और दूसरा जो डेरे ढाणियों में लोग बैठे हैं उनके रास्ते भी चाहे वो इनकी मतलब गलियों से पक्के हों, वो पक्के करवाने चाहिए क्योंकि इस जो स्थिति बनी है तो अपने मकान से और जो गांव का जो रास्ता है वो पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सरकार का तो जो फर्ज भी है, तो हर आदमी के पास सरकार की तरफ से सहायता पहुंचनी चाहिए और हम उम्मीद भी करते हैं भी सरकार ऐसा करे जी। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, चल जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, जो फसल बर्बाद होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन कोई भी मजदूर हो या किसान हो, एक उम्मीद हो कि भाई सरकार हमारी तरफ कुछ देखेगी, उस नुकसान की भरपाई कर दे कुछ। तो आपकी पार्टी विपक्ष में है, विपक्षी लोग हो, आपका फर्ज भी बनता है कि भाई सरकार के ऊपर दबाव डाल के ये चीजें कराई जाए, उनको एक उचित मुआवजा दिलवाया जाए। हम सरकार से पुरजोर अपील भी करते हैं और हम उसका मतलब मजबूत तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे। हमारे जो बड़े नेता है वो भी उठाएंगे। जो आज हरियाणा की दशा हुई है, अब एक आदमी ने एक किले पे 15 से 20 हजार रुपये खर्चा कर दिया। बिल्कुल। और कुछ साथी मतलब जिसको हम ठेका बोलते हैं, चुकौता बोलते हैं, चौथा हिस्सा बोलते हैं, उस पर जमीनें ली हुई हैं। हमारे हिसाब से 40 से लेकर 55 हजार रुपये का खर्चा मतलब अलग अलग रेशो में लोगों ने कर दिया है। और सरकार का फर्ज बनता है कि क्योंकि किसान होगा, मजदूर होगा, तभी तो आपका प्रदेश और देश सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा। तो इनका जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा दिया जाए। कम से कम 50-60 हजार के बीच में मुआवजा देंगे क्योंकि अगली फसल की भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकती है। क्योंकि आप लोगों ने कल परसों से आप देख रहे हो कितना कितना जलवारा हुआ है, 15-15, 20-20 फुट। बिल्कुल, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। मतलब डर लगता है, मतलब नाम लेकर उसके अंदर जो साथी बैठे हैं तो उनका कलेजा कितना मतलब खड़े हुए है, वो तो सोचने वाली बात है। जिससे सरकार का फर्ज की बात आएगी। पीछे जैसे विश्व में था और हमारे देश में भी था, कोरोना की लहर आई। कोरोना में इतने मतलब परिवार ने अपने मतलब को खोया है, तो सरकार की भूमिका उसमें बड़ी संदिग्ध थी। क्योंकि हम तो हमारे जिले कैथल से बात करते हैं, यहाँ के जो विधायक थे आपने कहीं कभी नजर आए हो? जो हमारे जिले से मंत्री है उसकी कारगुजारी आपने कितने लोगों के बीच में रही है, वो देखने वाली बात है। और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने चाहे कोई भी समय हुआ वो सरकार में रहे, सरकार से बाहर रहे। कोरोना की जो लहर थी उन्होंने पूरे हरियाणा में या जहां से आवाज आई उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर देने का काम किया, और जो कि पहला कर्तव्य सरकार का बनता था। और जब हमारे एक साथी बोल रहे थे कल, दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से उतर के आए हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं और किसान मसीहा का दर्जा उनको देने की कोशिश की जा रही है। साथियों, उन साथियों को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन होया और किसानों की वोट लेके ही आज वो विधानसभा में बैठे हैं, तो उस समय वो कहाँ थे? ना कोरोना के समय पता लगा, ना किसान आंदोलन के समय पता लगा। 750 से भी ज्यादा जाने हमारे किसानों की गई हैं।
तो एक बार भी किसानों के बीच में जाने का काम किया हो या कोई अपनी तरफ से ऐसी बात कही हो जिससे किसानों की जो दर्द है उसको मरहम लगाने का काम किया हो। तो साथियों, किसान मसीहा तो वो होता है जो किसानों को थोड़ा सा भी तकलीफ हो और उसके ऊपर तुरंत वो बराबर खड़ा दिखाई दे। चौधरी देवलाल जी जो आज स्वर्ग में हैं, हम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया और उनके बारे में शायद कोई आदमी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, चाहे पक्ष का हो या सत्ता चाहे पक्ष वो का हो। कोई भी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी जो बात कर रहे हैं वो सत्ता में किस नाम से आए हैं, पहले तो वो इस बात को दुरुस्त कर ले। और सत्ता में आने के बाद आपने मेरे को टोकी दिया है, जिनको ये कहते हैं यमुना पार, वो यमुना पार अगर जाते तो हरियाणा में रखने का सबसे ज्यादा काम किसने किया है, किस पार्टी ने किया, किस नेता ने किया है। और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की जो बात है, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2000 में पूरे इंडिया की यूथ कांग्रेस का जिम्मा मिला था। तब उन्होंने इस पूरे देश में यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा कैडर खड़ा किया था। जिस टाइम केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। और जैसे कोई भी सरकार अगर गलत कार्य कर रही है, गलत कानून पास करने की कोशिश कर रही है, समय से पहले कोई कार्य करने की कोशिश कर रही है, लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, तो चौधरी भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सबसे आगे खड़े होते थे। और वो एक बार चौधरी घासीराम नैन के ऊपर देशद्रोह का पर्चा दर्ज करवा दिया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जब वो सीएम थे। लेकिन भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक ही बात कही थी, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में ताकत है वो इसको अंदर रख के दिखाए। तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाई कोर्ट में उनका केस लड़ा था घासीराम नैन जी का, जो अध्यक्ष थे किसान यूनियन के, और उनको बाइज्जत बरी भी करवाया और उनके जमानत भी करवा के लेके आए थे। और केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो भी गलत कार्य थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जिसकी वजह से 2004 में जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें यूथ की बहुत बड़ी भूमिका रही और इस देश में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद 2005 में जब हरियाणा में मतलब चुनाव आया, तब कांग्रेस के 65 विधायक बने, जिसमें यूथ की बहुत बड़ी भूमिका रही। और भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और पूरे प्रदेश में जितने उसको विभाग मिले, हर एक विभाग में आप मतलब देखोगे भी कितने विकास कार्य हुए हैं। जो हमारा जिला कैथल की बात है, 1989 में सच बात है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनको जिला बनाया था, लेकिन खाली नाम का जिला था, मतलब एक दर्जा जिला का दे दिया और जो उसके अंदर सहूलियतें थी, सुविधाएं थी, वो तहसील से भी कम थी। कितने विभाग हैं जिनके एससी कैथल बैठते थे, आप पता कर लियो। और जो हमारे यहाँ अधिकारी बैठते हैं वो अलग अलग दूर दूर बैठे थे। अब एक छत के नीचे लेकर आना पूरा विभाग को, वो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया। जो एससीज थे वो कैथल में लेके आए, वो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लेके आए। अब देखो, अब जब कर्नाटक में अब चुनाव थे, उनका प्रभारी बनाया गया, तो कितना बड़ा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, 3 स्टेट अगर इकट्ठी मिलाई जाए तो इतनी बड़ी स्टेट कर्नाटक है। और वहां से बहुत बहुमत से अगर कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुत बड़ी भूमिका भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की भी है। और जिसके आधार पर जो आदमी सबसे ज्यादा कार्य करता है, हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, लेकिन जितने विभाग दिएंगे या कहीं भी अगर कोई आंदोलन हुआ तो उसमें जाने का कार्य किसको दिया जाता था? भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को दिया जाता था। और वहां से कुशल सबका समझौता करवा के अनुमान भी क्या देते हैं सुरजेवाला को, संकट मोचक कहो, अनुमान कहो, तो जैसे ये चीजें आई है। आज ये देखो, चाहे सतबीर बाणा की बात की आपने, चाहे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की बात की, चाहे जयप्रकाश जी की बात की, या आप दिलोराम जी की बात कर रहे हैं, इन चारों के चार हल्किया में जो साथी जीत के आए हैं, तो भाई कैथल से लीलाराम जी, आपने पता है कभी महसूस हुआ ये विधायक है, वो साथी का आज बाढ़ आई हुई है, आज देख लेना कितनी भूमिका रहेगी। कोरोना था उसमें देखा कितनी रही है। वैसे भी अपने हल्के के लिए कितनी आवाज उठावे हैं वो देखो। ईश्वर सिंह जी के लिए आपने कहा कितना आक्रोश उसके प्रति लोगों का था, वो देखने को मिला है। और मैडम कलायत से है, उसको यही नहीं पता कलायत का हल्का है, उसको जिला रातों रात बना दिया, एक जुबान से बना दिया। मतलब इस टाइप के आदमी चुन के जावेंगे तो किसी को कुछ भी बोल देंगे।
ये हल्के की जनता बहुत ही अपने आप में ठगा महसूस कर रही है और उन्होंने लगा कि इस टाइप का नेता भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो आपका संकट मोचन है हनुमान है जी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जैसे कर्नाटक का पार्ट ठहर लिया था हाथ पे, उठ जाएगा कि हरियाणा का, ऐसा लग गया है आपने? ऐसे जी सबसे बड़ा काम होता है प्रदेश की जनता का। हम किसी भी पार्टी का आदमी, हमारा कार्यकर्ता और उस पार्टी का विधायक, चाहे वो जेजेपी का चाहे बीजेपी का है, अगर बराबर बैठाओगे हम अपने काम गिनाएंगे। हमारा कार्यकर्ता किसी का भी नाम ले लो, हम अपने टाइम में हमारे काम गिनाएंगे और ये इनके टाइम एक में बार इनके जयप्रकाश भी आया था जी, मुड्डा अड़का चबूतरा पर कह रहा था वैसे आप किताब दूंगा, फिर वो आए नहीं। धर्मपाल शर्मा तो वहां पहुंचे कि भाई आज मंत्री जी नहीं बुला ले हैं, वो जयप्रकाश नहीं बुला ले हैं, और जबकि आमंत्रण करने वाले जयप्रकाश थे। चलो कोई काम हो गया वो, कई बार ऐसा होता है आदमी को अंदर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं मेरी भी नहीं बात कर रहा, पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे जिले में से आप किसी भी हल्के में जाओ, उस जिले उस हल्के का कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठेगा और वो विधायक बैठेगा। हम दूसरे साथियों की नहीं बात कर रहे, विधायक ही अपनी जुबान से बताएगा मैंने अपने हल्के में ये कार्य करवाए हैं, और कांग्रेस का कार्यकर्ता बताएगा मेरे हमारी सरकार के टाइम में हमारे विधायक ने हमारे मंत्री ने ये कार्य करवाए, जो कि बोलते हैं। ठीक है प्रधान जी, ज्यादा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, आपकी बातों को यहीं विराम देवांगे, फिर कभी टाइम निकालेंगे। भाई ये थे सुरजीत बेनीवाल जी, इनकी आपने पूरी बातें सुनी, और जो भी चढ़ता हरियाणा के दर्शक हैं वीडियो पूरी देख के शेयर जरूर कर दियो, कमी पेशी बता देकर कमेंट के माध्यम से कि भाई ये कमी रही है, ये खूबी रही है। और अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद जी, सोनू और अजय को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे दर्शकों को कि जो लोग आप लोगों को इतने प्यार से देखते हैं और आपका कार्य आपकी मेहनत लगन लाए, इन्हीं शब्दों के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।